हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह यूजफुल टिप्स के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। मेरी पहली टिप होने वाली है दोस्तों, इस तरीके के बैंगल्स को लेकर। जब भी हम मार्केट से नई बैंगल लेकर आते हैं तो हमें इस तरीके के बॉक्स में बैंगल मिलती है। इन बॉक्स में सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि ये बॉक्स का जो ढक्कन होता है काफी लूज होता है और गलती से अगर ये हमारे हाथ से छूटकर गिर जाए तो हमारी सारी की सारी बैंगल्स जो है टूट जाती हैं। इससे हमारे पैसे का तो नुकसान होता ही होता है, साथ साथ हमारा सेट भी पूरा खराब हो जाता है। तो इसके लिए बहुत ही आसान ट्रिक है कि आप जब भी आप बैंगल बॉक्स को रखें तो आप इसको इसी तरीके से ना रखकर आप लें कोई भी घर पे रखा हुआ अपना मोजा। मोस्टली हमारे घर पे ऐसे मोजे होते हैं जो कुछ खराब हो जाते हैं या जिनका लास्टिक ऊपर से लूज हो जाता है, जिसको कि हम डिस्कार्ड कर देते हैं। तो आप क्या करें, अपने बैंगल बॉक्स को इस तरीके के मोजे में आप डालकर रखें। ऐसा करने से क्या होगा, आपका बैंगल बॉक्स जो है इस मोजे के अंदर फिक्स हो जाएगा और अगर ये गलती से गिर भी जाएगा तो इसके अंदर से आपकी बैंगल्स बिल्कुल भी टूटेंगी नहीं, आपकी बैंगल्स बिल्कुल सेफ रहेंगी। और दूसरा क्या है कि आपके एक सॉक्स के अंदर कम से कम 2 आपके बैंगल बॉक्स आ जाएंगे और इस तरीके से आप एक सॉक्स के अंदर 2 बॉक्स डालकर रख सकती हैं। इससे एक तो आपकी बैंगल भी टूटने से बच जाएगी और दूसरा आप इसको कम स्पेस में ऑर्गेनाइज करके रखेंगी, जिससे आपके स्पेस की भी काफी बचत होगी। चलिए फ्रेंड, देख लेते हैं अपनी टिप वाली है सेफ्टी पिन को लेकर। दोस्तों, हमारे घर में अलग अलग टाइप की सेफ्टी पिन होती है। कोई बड़े साइज की होती है, कोई छोटी होती है या कोई मीडियम होती है। जब हम इनको इकट्ठा करके रखते हैं तो इनमें से जो पिन हमें चाहिए होती है वो ढूंढनी थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। तो ज्यादातर हम क्या करते हैं, एक बड़ी पिन के अंदर ही सारी पिन को इस तरीके से लगा कर रख देते हैं ताकि हमें जरूरत हो तो मिल जाए। इससे क्या होता है, हमारी पिन्स तो सिमटी रहती हैं, लेकिन क्या होता है कि जब हमें जल्दबाजी होती है और हमें पिन चाहिए होती है तो हमें इसको सेफ्टी पिन को खोलना पड़ता है और सारी पिन को पहले बाहर निकालना पड़ता है, फिर उसमें से अपनी जरूरत की पिन निकालनी पड़ती है। तो उसका बहुत ही बढ़िया सोल्यूशन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप क्या करें। आप लें तो आपने क्या करना है, आपने लेनी है अपने घर पे रखी हुई इस तरीके से कोई भी बैंगल। बस इस बात का ध्यान रखिए आपकी बैंगल मेटल की होनी चाहिए। तो आपने क्या करना है, जो भी आपकी जैसे कि बड़ी पिन्स हैं उसको आपने एक साइड पे लगा देना है। ये देखिए मेरे पास 2 बड़ी पिन थी, मैंने इधर की साइड लगा दी है और जो छोटी पिन्स हैं उसको आप इधर की साइड लगा दीजिए। ये देखिए मैंने बड़ी पिन्स को एक साइड पे लगा दिया है और छोटी पिन को मैंने एक साइड पे लगा दिया। इस तरीके की अगर आपके पास मीडियम पिन है तो आप इसके इधर की साइड मीडियम पिन लगा देंगे। तो इसका ये फायदा होगा कि आपको सेफ्टी पिन ढूंढना बहुत ही आसान हो जाएगा। आपको विजिबल हो जाएंगी कि बड़ी पिन यहाँ है, छोटी यहाँ है और यह मीडियम है और इसमें से आपको निकालना भी बहुत आसान है। बड़ी आसानी से आप यहाँ से खोलकर अपनी जरूरत की पिन को निकाल सकती हैं। और तीसरा फायदा इसका ये है कि आप इसको कहीं भी हैंग करके रख सकती हैं, जिससे कि आपको बहुत ही आसानी से अपनी सेफ्टी पिन जरूरत के टाइम पे मिल जाएंगी। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मैंने अगली टिप में ले लिया है एक पॉलिथीन। अब हमें क्या करना है, पॉलिथीन को हमें नीचे से कट कर देना है। इस तरीके से मैंने इसको कट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, सारे पॉलिथीन को खोल लेंगे और इसको हमने ये देखिए फ्रेंड, मैंने पॉलिथीन को इस तरीके से गुलाई में कट कर दिया है। चलिए इसको मैं अब कहाँ इस्तेमाल करने वाली हूँ। दोस्तों, कई बार क्या होता है, हम सफर में जाते हैं और अपने साथ अचार लेकर जाते हैं। चाहे हम इसको जितने मर्जी पॉलिथीन में डाल लें, फिर भी इसमें से तेल निकलता रहता है, जिसके कारण हमारे सारा जो सामान है खराब हो जाता है। तो आपने क्या करना है, जब भी आप अचार लेके जाएं तो उससे पहले आपने क्या करना है, ये जो हमने पन्नी कट की है इस पन्नी को आपने इसके ऊपर इस तरीके से लगा देना है। अगर आप इस तरीके से अपने अचार को लेकर जाएंगे तो आपके अचार में से बिल्कुल भी तेल नहीं निकलेगा। ऐसा करने से एक और फायदा होगा कि आपका अचार जो है लंबे टाइम तक फ्रेश बना रहेगा। इसमें किसी तरीके की कोई खराबी नहीं आएगी, क्योंकि ये पॉलिथीन लगाने से एकदम एयर टाइट हो जाता है, जिसके कारण इसके अंदर मॉइस्चर नहीं जाता और ये लंबे टाइम तक फ्रेश बना रहता है। दोस्तों, आपने कभी चूड़ियों के साथ बोतल के ढक्कन का इस्तेमाल किया है? नहीं तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ किस तरीके से आप बोतल के ढक्कन के साथ इस्तेमाल करके अपने ढेर सारे पैसे बचा सकते हैं। उसके लिए आप कोई भी इस तरीके से अपने घर पे रखा हुआ ढक्कन ले लें। उस ढक्कन लेने के बाद आपने क्या करना है, इसके ऊपर की साइड पे आपने 2 होल करने हैं और उसके सेम बराबर के आपने नीचे की साइड 2 होल कर देने हैं। चलिए मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ।
ये देखिए फ्रेंड, मैंने इसके ऊपर की साइड पे और इसके नीचे की साइड पे आमने सामने 2 होल कर दिए हैं। उसके बाद हमें लेनी है अपने घर पे रखी कोई भी मेटल की चूड़ी, और उसके बाद हम क्या करेंगे, किसी सीजर की मदद से चूड़ी को ऊपर से कट कर देंगे। ये देख सकते हैं दोस्तों, मैंने चूड़ी को ऊपर से कट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, चूड़ी को हमने पूरा इस तरीके से खोल देना है। खोल के हमें पहले तो हमें चूड़ी को बिल्कुल सीधा कर लेना है खोल के, और खोलने के बाद अब हम चूड़ी को बिल्कुल सेंटर में से इस तरीके से मोड़ लेंगे। ये देख सकते हैं दोस्तों, मैंने चूड़ी को इस तरीके से मोड़ लिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने इसके अंदर होल किए हुए हैं, होल के अंदर हम इस तरीके से चूड़ी को डालेंगे, और इसके सामने वाले जो ये होल किए हैं इसके अंदर से हम चूड़ी को आर पार कर लेंगे। ये देखिए, मैंने चूड़ी को इस ढक्कन के अंदर इस तरीके से डाल दिया है। ये देखिए, चूड़ी को हमने इस ढक्कन के अंदर डाल दिया। अब हमें क्या करना है, इसका ये वाला जो हिस्सा है इसको हमें थोड़ा सा ऊपर की तरफ को मोड़ देना है। ये इसके दोनों एंड्स को हम इस तरीके से मोड़ देंगे। अब ये दोस्तों हमारा एक छोटू सा ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो गया है। इसका इस्तेमाल कैसे करना है चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारा मल्टीपर्पस ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो गया है। इसको आप कहीं भी अपना घर में या किचन में हैंग कर सकते हैं। उसके ऊपर चाहे आप अपना की चेन हैंग कर सकते हैं, अपने दुपट्टे हैंग कर सकते हैं, दुपट्टे हैंग कर सकते हैं। इस तरीके से बैग को हैंग करके किसी भी तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी वीडियो। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर इनमें से कोई भी टिप आपके लिए यूज़फुल रही है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा, और मेरे साथ इसी तरीके से जुड़े रहना चाहते हैं तो बेल आइकन के साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।